शिवरात्रि के पावन अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि की आज घोषणा होगी। बाबा केदार के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में केदारनाथ धाम के रावल भीमा शंकर की मौजूदगी में कपाट खुलने की तिथि की घोषणा होगी। बद्री केदार मंदिर समिति ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और मौका शिवरात्रि का भी है। ऐसे में ओंकारेश्वर मंदिर को फूलों से सजाया संवारा गया है। हालांकि इन दिनों केदारनाथ धाम ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ रखी है। केदारनाथ धाम में 5 फीट तक बर्फ पड़ी है। तो शिवरात्रि के पावन अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि की आज घोषणा होगी। बाबा केदार के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में केदारनाथ धाम के रावल भीमा शंकर की मौजूदगी में कपाट खुलने की तिथि की घोषणा होगी और बद्री केदार मंदिर समिति ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। मौका शिवरात्रि का भी है और ऐसे में ओंकारेश्वर मंदिर को फूलों से सजाया संवारा गया है। हालांकि इन दिनों केदारनाथ धाम ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ रखी है। केदारनाथ धाम में 5 फीट तक बर्फ पड़ी हुई है। देहरादून से हमारे संवाददाता श्रीनिवास पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, महाशिवरात्रि का ये महापर्व है, ऐसे में केदार धाम के कपाट कब खुलेंगे, इसको लेकर आज तिथि घोषित होगी? बिल्कुल पूजा, आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले आज महाशिवरात्रि का पर्व है और इसके लिए पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड के शिवालयों में भी काफी धूम देखी जा रही है। हुजूम जो भक्तों का है वो सुबह से उमड़ रहा है। लोग बेलपत्री चढ़ा रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और मनोकामना मांग रहे हैं भोले के दरबार में जाकर के। जहां तक केदार धाम का सवाल है तो केदारनाथ की जो कपाट खुलने की प्रक्रिया है उसके लिए आज बद्री केदार मंदिर समिति, क्योंकि जिस प्रकार से पहले देवस्थानम बोर्ड संचालित कर रहा था लेकिन अब राजभवन से भी जो एक्ट इन्वेस्टीकरण है उस पर मोहर लग गई है। अब बद्री केदार मंदिर समिति के अंतर्गत ही चारों धाम संचालित किए जाएंगे और इसी प्रक्रिया में आज बद्री केदार मंदिर समिति की महत्वपूर्ण बैठक होगी और पंडा पुरोहित समाज की बैठक होगी जिसमें केदार धाम के कपाट खोलने की तिथि निर्धारित की जाएगी। जहां तक शिवरात्रि का सवाल है तो शिवरात्रि में उत्तराखंड के तमाम शिवालयों में सुबह से ही भक्त अटूट आस्था के साथ पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भोले के दरबार में माथा टेक रहे हैं। बिल्कुल श्रीनिवास, देखिए केदार बाबा के कपाट खुलने की तिथि आज घोषित होगी। निश्चित रूप से जो भक्त होंगे तमाम वो बहुत उत्साहित होंगे क्योंकि जब भी केदारनाथ धाम खुलते हैं पहले से बुकिंग शुरू हो जाती है और अप्रैल के महीने में जाके कहीं कपाट खुलते हैं। भाई दूज तक जब तक ये कपाट खुले रहते हैं वहां पे हमेशा हम देखते हैं कि भक्तों का तांता लगा रहता है। आज ये तिथि घोषित होगी। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि लोगों में बहुत उत्साह होगा और अभी से जब भी तिथि घोषित होगी तो बुकिंग्स पहले ही हो जाएंगी। जैसे ही केदार धाम के कपाट खुलने की तिथि डिक्लेयर हो जाएगी वैसे ही लगातार जो भक्तगण हैं या ये जो पर्यटक है जो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा करना चाहते हैं वो अपना स्लॉट बुक करना शुरू कर देते हैं और कोशिश यही होती है कि कपाट खुलने के दौरान या दरमियान कि लोग अपने परिवार के साथ पहुंच सकें, भोले बाबा के जयकारे लगा सकें, बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री में पहुंच सकें। तो हर किसी की कोशिश यही होती है और रश भी वही होता है। जब कपाट खुलते हैं तो वहां पर अगर आप पहली कतार में खड़े होते हैं, घंटों के इंतजार के बाद जब आपको मौका मिलता है दरबार में पहुंचने का, माथा टेकने का, अपने मनोकामनाओं को भगवान के दर पर समर्पित करने का, तो एक अलग उत्साह होता है। और अब जब तमाम व्यवस्थाएं हैं वो राज्य सरकार और भारत सरकार ने लगातार 4 धाम यात्रा में, चाहे वो पहले सड़क को लेकर समस्या थी वो दूर हो गई है, ऑल वेदर रोड बनने के कारण लोग बड़ी आसानी से अब सुगम रास्ते के जरिए 4 धाम यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्याऊ की समस्या है या फिर पर्यटन पुलिस की जो मित्रता की भावना है वो लोगों को सपोर्ट करती है। लोगों को एडवेंचर के क्षेत्र में जाना है तो लोग टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं, परिवार के साथ आते हैं, तो एक आध्यात्मिक यात्रा भी होती है और सैर सपाटे के लिए भी यात्रा की जाती है। बिल्कुल, तो देखिए आज शिवरात्रि के मौके पर तिथि की घोषणा हो जाएगी कि आखिर कब केदारनाथ के कपाट खोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे श्रीनिवास आपका इस पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। नासिक में महाशिवरात्रि के अवसर पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक 39 घंटे तक त्र्यंबकेश्वर मंदिर खुले रहेंगे। महादेव को प्रसन्न करने के लिए 3 दिन लगातार विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। महाशिवरात्रि के इस अवसर पर ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर में जलाभिषेक के लिए देश के कोने कोने से भक्त शिवालय पहुंच चुके हैं। भारी तादाद में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं और प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं।
उधर उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि की धूम मची हुई है। यहाँ शिव नवरात्रि के 7वें दिन होलकर श्रृंगार से बाबा को दूल्हा बनाया गया है। आपको बता दें कि महाकाल के इस दरबार में भक्त इन दिनों बाबा का विवाह का उत्सव मना रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि बाबा महाकाल की शादी महाशिवरात्रि के दिन होगी, जिसकी तैयारियां चल रही हैं।